हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की या वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ वो आपने देख ही लिया है नीचे थंबनेल पे। द एम्पायर इज़ अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। प्रीमियम सर्विस है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पहले इस प्रोग्राम को देखने के लिए। बेसिक बात करेंगे कि कितने एपिसोड्स हैं। रफली अराउंड 8 एपिसोड्स हैं, 40 मिनट्स का ईच एपिसोड है और अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ सीज़न 1 ही आउट है। इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान पहल देते हैं। तो अगर आपको ज्ञान पसंद नहीं है, डायरेक्टली आप रिव्यू पे जाना चाहते हो और बस ये जानना चाहते हो कि अच्छी है बुरी है, तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प कर दूंगा, आप वहाँ तक जाओ। या अगर आपको इसके बारे में जो इसकी हिस्ट्री है या जो इसकी रिसर्च है या किस बुक पे बेस्ड है क्या नहीं है, मेरा थॉट्स, कहानी की फ़िलॉसफी, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो। और इसके वीडियो के एंड पे मैं इसके रिव्यू के बारे में बात करूँगा। सो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट इसलिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे रखा है। आप जिस सेक्शन को देखना चाहो उस सेक्शन पे आप चले जाओ डायरेक्टली। हैविंग सेड दैट, तो जैसे मैंने कहा कि ये 40 मिनट के एक एपिसोड हैं, 8 एपिसोड्स हैं और सीज़न 1 है। ये पूरी की पूरी जो कहानी है द एम्पायर, ये एलेक्स रदरफोर्ड नाम के एक ऑथर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इनफैक्ट कई सारे बुक्स लिखे थे। द लेजेंड ऑफ मोगल्स, आई गेस दैट्स द नेम। अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, दैट्स द नेम ऑफ द बुक। सो द लेजेंड ऑफ मोगल्स, जाहिर सी बात है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एलेक्स रदरफोर्ड जो हैं वो मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्परर्स रादर, बहुत सारे एम्परर थे, उन सब से काफ़ी प्रेरित हैं, काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। उनको वो आइडलाइज या एक हीरो की तरह से देखते हैं। और भैया इंडिया में, भारत में हम मुगलों को एक इन्वेडर के तौर से देखेंगे कि बाहर से आक्रमण करने आए, हम पे शासन किया, हम पे रूल किया। फिर जो भारत के रूलर्स हैं, मराठा, राजपूत, फलाना और भी बहुत सारे हैं, उन्होंने इनको मार भागा। बट कहीं ना कहीं हाँ ये भी सच है। और मैं इस पूरे रिव्यू को, इस पूरी बातचीत को मैं एक न्यूट्रल ढंग से आपके सामने रखना चाहता हूँ, सो दैट जो थोड़े से राष्ट्रवादी तरीके से सोचते हैं वो भी मेरे रिव्यू को एंजॉय करें, और जो थोड़े से सो कॉल्ड लिबरल तरीके से सोचते हैं वो भी मेरे वीडियो को एंजॉय करें। तो मैं दोनों ही तरफ से एक न्यूट्रल तरीके से बात करूँगा, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, कि मुझे जनरली ये वेब सीरीज़ कैसी लगी और मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इस बुक के बारे में, एलेक्स रदरफोर्ड की बुक के बारे में, इस पूरी की पूरी कहानी के फिलोसफी के बारे में। तो भैया इफ़ यू आस्क मी, लाइक एनी अदर प्राउड इंडियन, मैं भी मुगलों को पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुगलों ने इंडिया में बहुत एक तरह से क्रूर शासक के तौर से हम देखें, हमारी संपत्ति, हमारे खजाने हमें लूट के चले गए, एक ऐसा हम कह सकते हैं। और बहुत सालों से आई मीन आप खुद ही देख लो, बाबर से ये मुगल डायनेस्टी शुरू हुई थी एक तरह से, और ऑलमोस्ट 6 पीढ़ी, 6 जनरेशन इन्होंने एक तरह से भारतवर्ष पे रूल किया था। तो बहुत टाइम लिया था इन्होंने। सीज़न 1 जो है वो बाबर के वैलर, बाबर के करेज और बाबर के हीरोइक क्वालिटीज़ हैं अगर है तो उसके बारे में बात करी गई है। एंड फॉरगिव मी, प्लीज़ डोंट डिसलाइक अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाबर के साथ ये पॉजिटिव ट्रेड्स क्यों लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव ट्रेड्स क्यों एसोसिएट कर रहा हूँ। सो नहीं, ये पॉजिटिव ट्रेड्स और ये ओपिनियन मेरा नहीं है, इस एलेक्स रदरफोर्ड जी का है, जिन्होंने ये पूरी बुक लिखने की कोशिश करी है, लिखा और काफ़ी बिका भी। अगर आपको इस बुक के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो amazon.com पे आपको आराम से मिल जाएगा। हर एक बुक एक एक शासक के ऊपर एक तरह से उनकी पैट्रनेज है, एक तरह से उनको हीरो तरीके से दिखाया गया है। तो अगर मैं क्रोनोलॉजिकली बात करूँ, बाबर थे पहले, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये है वो शासक, ये उनकी पीढ़ी, मिर्ज़ा परिवार की पीढ़ी, जिन्होंने एक तरह से भारतवर्ष में रूल किया। तो ये शुरू कहाँ से होती है अगर मैं बात करूँ, उसके पहले क्योंकि हम इसकी फ़िलोसफी के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कि मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्परर को हमेशा एक नेगेटिव तौर से देखा गया है, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें ठीक भी लगता है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी इनको एक नेगेटिव
तरीके से ही देखता हूँ। हाँ, ये सच है कि जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने वॉर करा है, चाहे वो हमारे सम्राट अशोक हो या जो भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन सब ने वॉर किया है, लड़ाई करी है, युद्ध लड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं हम उनमें एक ऐसा सेक्शन भी देखते हैं जो थोड़ा-सा ह्यूमन है, थोड़ा-सा ह्यूमेन है, जिससे कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते। मुगलों के साथ हमने कभी कोई ऐसा ह्यूमन कनेक्शन नहीं देखा, ना ही एस्टैब्लिश किया गया है। ये सीरीज़ और इसके पहले जो ये एलेक्स रदरफोर्ड की बुक है, उसके थ्रू मुग़ल डायनेस्टी को, और स्टार्टिंग में सीज़न 1 में जो बाबर का दर्शाया गया है ट्रेट, वो एक ह्यूमन तरीके से या एक हीरोइक तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से इनको दिखाया गया है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? भैया, आई एम नॉट एन हिस्टोरियन, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन थोड़ा-सा मुझे ऑड लगा जब 1-2 ऐसे एपिसोड्स थे, 100 ऐसे डायलॉग्स थे जहाँ पे ये कहा जाता है कि मरने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है, माफ़ कर देना ही एक स्ट्रेंथ है। इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, और फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और अ, अपने जो प्रजा है उनके बारे में सोचना, अगर ये सब चीज़ें बाबर से हम एसोसिएट कर सकते हैं तो भई मैं क्या ही बोलूँ। ROFL, हँसी आएगी मुझे, कॉमेडी लगेगा, मैं इसको सीरियसली नहीं ले सकता। बट हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अगर मैं इस पूरे के पूरे वेब सीरीज़ को एक ऐसा करके ना देखूँ कि भैया एक कोई सच में हिस्ट्री में ऐसी घटना हुई थी, मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये देख रहा हूँ। मैं अगर ऐसा ना सोचूँ, और ऐसा सोचूँ कि भई जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स था, इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी, राइट? इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। तो मैं इसको अगर एक फिक्शनल स्टोरी की तरह से देखूँ, तो शायद मैं इसको तब भी एन्जॉय करूँगा। आई मीन, मैं भूल जाऊँ कि बाबर कोई एक हिस्ट्री में एक इंसान था, एक जो भी था रूलर, मैं अगर भूल जाऊँ ये, और मैं ये पूरी एम्पायर सीरीज़ को एक फ़िक्शनल कहानी की तरह से सोचूँ और उसकी तरह से देखूँ, फ़िक्शनल तरीके से, कि ये सच नहीं है, ये एक कहानी है, चलो कहानी की तरह से देखते हैं, तो शायद मैं तब भी एन्जॉय करूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या? जब हिस्ट्री के बेस पे कोई मूवी या नॉवल को दर्शाया जाता है, तो उसमें एक हल्का-सा सस्पेंस एलिमेंट खत्म हो जाता है। बिकॉज़ हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है, तो आप थोड़ी-सी बुक्स टटोल के, एंड दिस इज़ एन एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? आपको किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू शोडंट रियली हैव टू हंट अबाउट इट। आपने फटाक से गूगल सर्च किया, मिल गया आपको। तो मेरे ख्याल से इन दिस एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल सर्विसेज, आपको, मुझे नहीं लगता कि रिसर्च करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जो एक टाइम पे हुआ करता था 10-20 साल पहले। दैट्स माय परसेप्शन, कि अगर आप इसको एंजॉय करना चाहो, तो थोड़ी देर के लिए माइंड को ऑफ कर दो कि ये हिस्ट्री में ऐसी घटना हुई थी। ये एक फिक्शनल तरीके से, एक गेम ऑफ थ्रोन या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तरीके से एक फिक्शनल स्टोरी है, और मैं उसको देख रहा हूँ। तब शायद आप इसको एक नॉच ऊपर एंजॉय कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट, एक्टिंग, स्टोरी, डायरेक्शन, इस तरीके से बात करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रिव्यू शुरू हो गया है। इसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, दोनों तरीके से। चलो एक्टिंग की बात करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, वेब सीरीज़ है तो बहुत सारे एक्टर्स होंगे। इसके पिवोटल रोल में है कुणाल कपूर, बाबर का रोल प्ले कर रहे हैं। शबाना आज़मी, जो बाबर के दादी माँ का रोल प्ले कर रहे हैं। दृष्टि धामी, जो एक पॉपुलर टीवी आर्टिस्ट हैं, वो प्ले कर रही हैं बाबर की बहन। और राहुल देव प्ले कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हो कटप्पा जैसा रोल है, वो बाबर के बॉडीगार्ड या राइट हैंड मैन कह सकते हो आप। इमाम शाह, जो नसरुद्दीन शाह के बेटे हैं, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है, और वो बाबर के एक तरह से कह सकते हो उनकी प्रजा में ही रहने वाले हैं, लेकिन उनके अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि एक राजा एक प्रजा से उठाए हुए एक बंदे को, पीजेंट को, अपना दोस्त मान रहा है। बाबर एक प्रजा से उठाए हुए एक पीजेंट को अपना दोस्त मानेगा? बिलीव दैट। बट ठीक है, अगेन निटी-ग्रिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको एक फिक्शनल तरीके से देखा। चलो ठीक है, मान लिया बाबर का एक दोस्त है जो पीजेंट है। तो यहाँ पे इमाम शाह भी है। और कौन है? आदित्य सील, इन्होंने हुमायूं का रोल प्ले किया है, और भी बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे आपको इसमें। और हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, टीना मोरिया। ये सारे हैं, और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बट ये कुछ नाम हैं जो मुझे अभी
एकदम से स्ट्रक किया माइंड में एंड आई शेयर्ड इट। जो लुक है, जो लुक एंड फील है, जो एक तरह से कह सकते हो आप कलर करेक्शन है, वो भी उस एरा का को जस्टिफाई करता है। जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा ओवरब्लो नहीं लगे। हल्का सा कह सकते हो पानीपत और बाजीराव मस्तानी के, बाजीराव मस्तानी वाज मोर लाइक मराठा, सो आई वुड रादर स्टिक टू पद्मावत आई गेस। बट मोर ओवर जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, दिल बी ऑलमोस्ट लाइक इन अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप। पूरी की पूरी शेड आपको, स्पेशली द वॉर सीन्स, कॉस्ट्यूम्स, ये सब आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाएगी। इनफैक्ट जो कॉस्ट्यूम और जो लुक है कुणाल कपूर का, दैट विल रिमाइंड यू ऑफ जॉन स्नो। तो जो लुक एंड फील है इसका डिनो मोरिया का, दैट विल रिमाइंड यू ऑफ खालत्रो को। और पद्मावत में जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था खिलजी, उसके जैसे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। वो खालत्रो को खिलजी काइंड ऑफ मिक्स। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो इसमें हमेशा वो कहते थे विंटर इज़ कमिंग, विंटर इज़ कमिंग। बेसिकली उन्हें सर्दियों से थोड़ी सी एक परहेज था, एक डर था। विंटर वॉज मोर लाइक अ वेरी डेंजरस थिंग। यहाँ पे भी कहीं एक आध जगह पे विंटर की बात करी गई है कि सर्दी आ रही है, सर्दी आ गई है, सर्दियों में हम नहीं लड़ सकते, सर्दियाँ खतरनाक होती हैं, इस तरह से कुछ एक डायलॉग्स हैं। एंड दैट अगेन टुक मी टू नॉस्टैल्जिक ट्रिप ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। क्योंकि या तो हो सकता है भैया मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स इतना पसंद था कि मैं हर चीज़ में गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा हूँ। आप बताइए अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा और आपको ये पूरी लुक एंड फील कैसी आ रही है, और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आर यू एबल टू रिलेट टू मी व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस? एनीवे, आप मेंशन कीजिए कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग वाइज कुणाल कपूर की एक्टिंग की बात करते हैं क्योंकि वो हीरो है, टाइटल रोल है, बाबर का रोल है। ठीक कर रही है एक्टिंग, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी करी है, मैं नहीं कहूँगा एकदम बेकार करी है, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन रहा है पूरे एपिसोड्स में, सीजन में एक ही इनका लुक रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार बेटा कुणाल कपूर थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी। इमाम शाह आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि मुझे इनका जो एक मूवी आई थी, एंड इट्स अ मूवी रिकमेंडेशन ऑल्सो, एरर 404, मेरे ख्याल से उससे इन्होंने डेब्यू किया था। वो मूवी आप ज़रूर देखिए, हॉरर थ्रिलर जॉनरा में आता है। वो मूवी मुझे पसंद आई थी, आई गेस बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन। एक्टिंग भी ठीक ही लगी थी इनकी, तो आई हैड गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस गाय। बट और पर्सन सरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह के बेटे हैं ये, तो भाई एक्टिंग तो आनी चाहिए। उन्होंने एक्टिंग मेरे ख्याल से जल्दबाजी में करी, या शायद उनका मन नहीं था एक्टिंग करने का, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहे थे कि व्हेन आई वाज वाचिंग हिम ऑन स्क्रीन। एंड शबाना आज़मी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शी वॉज अंडर यूटिलाइज। उनको थोड़ा सा और ऑथर बैक रोल देना चाहिए था, थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंस देना चाहिए था, थोड़े से और स्कीमिंग वगैरह चीज़ें देनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं ऋषि धामी ने अच्छी एक्टिंग करी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इतना टीवी सीरीज़ नहीं देखता हूँ, मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ, बट टीवी सीरीज़ नहीं देखता हूँ। तो मुझे पता ही था कि ऋषि धामी इज़ अ वेल नोन टीवी आर्टिस्ट। सो मैंने इनको पहली बार देखा ऑन स्क्रीन एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी टू आई वॉज एन्जॉइंग हर परफॉर्मेंस। तो मुझे लगा कि भाई ये तो अच्छी एक्टिंग कर रही है, कौन है ये? फिर देखा तो भैया ये तो बहुत पॉपुलर टीवी आर्टिस्ट है, नो डाउट शी हैज़ एक्टेड क्वाइट वेल। सो या ऋषि धामी हैज़ एक्टेड क्वाइट वेल। राहुल देव मैं कहूँगा इज़ अ वेरी अंडररेटेड एक्टर। उनको आप विलेन का रोल दो तो एकदम रम जाते हैं विलेन में, उनको एक अच्छा पॉजिटिव रोल दो उसमें भी रम जाते हैं। तो यहाँ पे जो उनका एक रोल है जिसमें वो किंग के साथ रहते हैं उनके बॉडीगार्ड की तरह, अच्छा रोल है उनका। इन्होंने एक्टिंग भी अच्छी करी है, डायलॉग डिलीवरी भी सब कुछ अच्छा करा है, मजे हुए कलाकार लगे हैं मुझे। बट आउट एंड आउट मैं बोलूँगा आइसिंग ऑन द केक इज़ डिनो मोरिया। I never expected him to act so well, and with this I'm sure Dino Moria will get more roles. So Dino Moria, तो उनका एक नेगेटिव शेड है इस पूरे सीरीज़ में। शहबानी खान करके कैरेक्टर हैं जो बाबर के एक तरह से दुश्मन हैं। ऑब्वियसली उनमें उनके बीच में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, क्या प्लॉटिंग प्लानिंग होती है, क्या स्केपिंग की जाती हैं, क्या पॉलिटिक्स खेला जाता है, वो सब चीज़ें हैं इसमें। और बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन की जगह तरह भी यहाँ पे किस तरह से फैमिली को धोखा दे रही है या फैमिली के काम आ रही है, क्या प्लॉट बनाए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म,
क्या स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो रही है, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। ऑल्दो जब फाइनली आपको पता चलता है कि भैया ये तो प्लॉट कुछ और ही है, यहाँ पे एक टर्न आएगा, तो वो एक प्रेडिक्टेबल टर्न होता है। मतलब एटलीस्ट मैं इस ऋषि धामी और डीनो मोरिया की तरफ से बोल रहा हूँ, जो उनका एक टेक है। तो डीनो मोरिया मैं बोलूँगा, जब उनका एक सीन था, मेरे ख्याल से 4th या 5th एपिसोड में ये सीन आता है, डीनो मोरिया का जो एक वो जो किलिंग सीन है, जब डीनो मोरिया को एक पर्शियन रूलर मार डालते हैं, दैट सीन was shot quite well, really well. डायरेक्शन, फोटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, डीनो मोरिया की एक्टिंग, दृष्टि धामी की एक्टिंग, स्लो मोशन में घोड़े चल के आ रहे हैं, वो सीन काफ़ी अच्छा शूट किया गया है। मुझे उसका कैमरा वर्क, डायरेक्शन अच्छा लगा। दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स इस पूरे सीजन में जो मैं बोलूँगा ये पार्ट देखने लायक था। डीनो मोरिया का असैसिनेशन, रादर शहबानी खान का असैसिनेशन। डीनो मोरिया तो एक्टर है, ये वाली पार्ट मैं ज़रूर देखने को बोलूँगा। ये वाला पार्ट 4th या 5th एपिसोड में आता है, टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, 10 मिनट के पहले, लास्ट 10 मिनट के पहले ज़रूर देखिए, ये मुझे अच्छा लगा। स्पीकिंग ऑफ विच, इस पूरे सीज़न का कैमरा वर्क अच्छा है, इस पूरे सीज़न का डायरेक्शन अच्छा है, इस पूरे सीज़न का कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग अच्छा है। VFX बहुत बेकार, बहुत ही बेकार है। मतलब जो शॉट्स दिखाए गए हैं, सो कॉल्ड ड्रोन शॉट्स है नहीं। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि VFX से एक महल खड़ा कर दिया गया है और वो बहुत ही बेकार लगा है। पक्षी उड़ते हुए, तीर उड़ते हुए, जब फोर्ट पे आग टकरा रहे हैं, आग वाले तीर या बारूद वाले तीर, तो जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो क्लियरली पता चल रहा है ये VFX है। बहुत ही सस्ते, गंदे और थर्ड क्लास VFX हैं। मज़ा नहीं आया। एंड दिस इज़ समथिंग विच इरिटेट्स मी। आई मीन इंडिया में इतना टैलेंट है, इंडियन एनिमेटर्स आर नॉट शिटी, बहुत अच्छा कर लेते हैं यार। आई मीन मैंने हाल फिलहाल में हॉटस्टार पे ही हनुमान, लेजेंड ऑफ हनुमान का एक रिव्यू दिया था, सीज़न 1 सीज़न 2 बोथ देख सकते हो ऊपर। इंडियन एनिमेटर्स ने बनाया है, बेहतरीन बनाया है। तो उसके कंपैरेटिवली VFX तो बहुत ही बेकार है। कुछ दिनों पहले मैं भुजपी देखी थी, उसके VFX बहुत बेकार लगे मुझे। और MX प्लेयर पे आया था रामायण, उसके मुकाबले तो मैं बोलूँगा अच्छा है। MX प्लेयर का रामायण बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। एटलीस्ट ये एम्पायर उतना बेकार नहीं है। फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स तो मैं बोलूँगा बहुत ही स्लो हैं, आप बोर हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि टीवी चल रहा है, जहाँ भी आप ये OTT वेब सीरीज़ देख रहे हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मूवी, टीवी, फ़ोन, जहाँ भी आप देख रहे हो, तो वो बिना पॉज किए आप चले गए, पानी वानी पी लिया, दोस्तों से गपशप कर लिया, खाना बना के वापस आ गए, और तब भी आप कुछ ऐसा नहीं लगेगा कुछ मिस किया है। तो फर्स्ट 3-4 एपिसोड्स तो ऐसे ही चलते हैं, कुछ खास मिस नहीं करोगे आप, बल्कि पेस बहुत स्लो है। इनफैक्ट देयर आर मोमेंट्स जब आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही देख रहा हूँ, जस्ट कट इट आउट और मैं कुछ और ही देख लेता हूँ। तो ऐसे आएंगे टाइम, मेरे ख्याल से लेटर पार्ट में, रादर लेटर से थोड़ा सा पहले, जब डीनो मोरिया का वो असैसिनेशन वाला सीन होता है, वो मुझे अच्छा लगा। और वो वाला पार्ट ही था जब आई वुड से आई वॉज एक्चुअली इनग्रॉस्ड इन द सीरीज़। आई गेस द ओनली टाइम आई वॉज इनग्रॉस्ड इन द सीरीज़। सो वो वाला पार्ट मुझे ठीक लगा था, एंड उसके बाद से फिर वो फॉल फ्लैट होता रहा। सो एनीवे, सीज़न 1 वॉज डेडिकेटेड टू बाबर, सीज़न 2 जब भी आएगा इट विल बी डेडिकेटेड टू हुमायूं एंड सो एंड सो फोर्थ। हर एक सीज़न मेरे ख्याल से एक मुगल डायनेस्टी एम्परर के ऊपर होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि बाबर के क्या थॉट्स थे इंडिया के बारे में, तो बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा आपको आराम से वेब पे मिल जाएगा। सो यू विल बी ब्लोन कि बाबर इंडिया के बारे में क्या ही सोचते थे, और वो कभी अच्छा पिक्चर नहीं था। इंडिया की ब्यूटी, इंडिया का स्पाइसेस, इंडिया का खाना, इन सब की तारीफ़ करिए, इंडियंस की तारीफ़ नहीं करी। उनके हिसाब से इंडियन बहुत ही बेकार है, नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, गंदे से रहते हैं, गरीब हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या ही लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता, आई मीन मैं बीइंग एन इंडियन, जब मैंने बाबरनामा पढ़ना शुरू किया था, मुझे बाबर से नफरत होने लगी। तो इसलिए शायद मैं आई वॉज वेरी हेजिटेंट टू वॉच एम्पायर, बट मैं एक न्यूट्रल तरीके से मैंने देखा और सोचा कि आपसे शेयर करूं। अगर मैं ये साइड हटा भी दूं, बाबर वाला पार्ट, कि ये एक मुगल एम्परर के वैलर के, हीरोइज्म
को दिखाने के लिए ये एम्पायर सीरीज़ बनाया गया है। अगर मैं वो छोड़ के, अगर मैं माइंड को स्विच करके ऐसा सोचूं कि यार ये गेम ऑफ थ्रोन्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा एक फिक्शनल स्टोरी है, चलो ऐसा देखते हैं, तब क्या ये मुझे अच्छा लगेगा? सो जैसा मैंने कहा, कुछ इसमें पॉइंट्स अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। वीएफएक्स बहुत ही बेकार है। एक्टिंग कुछ कुछ लोगों का अच्छा है, कुछ कुछ लोगों का बेकार है। दृष्टि धामी, राहुल देव, डिनो मौर्या, इन सब की एक्टिंग अच्छी है, बाकी सबकी सो है, उतना खास नहीं बोलूँगा। इनसे भी बेकार काफ़ी लोगों की एक्टिंग और है। बट या दैट्स द एक्टिंग पार्ट। सिनेमाटोग्राफी, बीजीएम, डायरेक्शन, आर्ट वर्क सब कुछ अच्छा है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सब कुछ अच्छा है। वीएफएक्स बहुत ही बेकार लगा। स्क्रीन प्ले मुझे उतना दम नहीं लगा, थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, बांध के रखे जिससे कि। तो फर्स्ट 3 एपिसोड तो बहुत ही बेकार लगे मुझे। फर्स्ट 3 एपिसोड्स मैं बोर हो गया था। आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड स्लीपिंग आफ्टर द 3rd एपिसोड। मैंने सोचा कि पहाड़ में जाए, बहुत ही कचरा है ये, भयंकर भयंकर बवासीर का पटोला है ये। फिर मैंने अगले दिन इसको कंप्लीट किया एंड देन आई रियलाइज्ड कि फिर वो जो डिनो मोरिया वाला सीन आया, वहाँ से फिर आई गेस मेरी आंखें खुल गई और आई स्टार्टेड एंजॉइंग द मूवी सीरीज। बट देन अगेन लाइक आई सेड, डिनो मोरिया वाला पार्ट ही ठीक था। जैसे डिनो मोरिया गॉट किल्ड और उसके बाद द एंटायर सीजन फॉल फ्लैट ऑन द फेस ऑल्सो। सो आई गेस दैट्स द पावर ऑफ एक्टिंग ऑल्सो। डिनो मोरिया ऑल्सो यहाँ पे हीरो के रोल में नहीं है, एक विलेन के रोल में है, बट आपको उनसे एक अटैचमेंट सी हो जाती है। यू नो, यू स्टार्ट टू लाइक दैट कैरेक्टर। वेल, दैट वाज माय ओपिनियन। आप बताइए कि आपको द एम्पायर कैसी लगी, आपने देखी भी या नहीं, एंड हाउ डू यू फेल्ट अबाउट माई रिव्यू ऑन दिस चैनल। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इसलिए मैंने इसकी रिव्यू की नीचे टाइम स्टैम्प करा हुआ है। आई होप इट हेल्प्ड। आप बताइए आपको ये स्टाइल ऑफ टाइम स्टैम्पिंग कैसी लगी, आपको एम्पायर कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो प्रेस लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और मैं और भी आगे वीडियोस में आपके पास आता रहूँगा। दैट वाज मी फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय अदर वीडियो। टेक केयर, बाय नाउ।